हेलो स्टूडेंट, हम 8th क्लास का जो आपका हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, व्यापार से साम्राज्य तक और कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, उस चैप्टर पे हम हैं। उसके हम कुछ पार्ट कर चुके हैं। जैसे हमने देखा था कि 1651 में सूरत में हुगली नदी के तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी स्थापित की है। उसके बाद युद्धों से व्यापार से युद्धों तक, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। अन्य कंपनियों के साथ उन्होंने प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने युद्ध करने पड़े और भारतीय राजाओं के द्वारा भी हस्तक्षेप किया जाने लगा। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। बंगाल के जो नवाब हैं, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। मुर्शीद कुली खां, फिर अली वर्दी खां उसके बाद, और उसके बाद सिराजुद्दौला जो क्या है बंगाल के नवाब बने हैं। और ये सभी शक्तिशाली शासक रहे हैं अपने समय की। उन्होंने जो कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। कंपनी क्या चाहती थी कि वो कर ना देगी और टैक्स ना देगी। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। कंपनी से मतलब नजराने क्या है, धन दौलत देनी पड़ेगी अगर व्यापार करना चाहते हैं। उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया, मतलब अपने खुद के रुपए चलाने का अधिकार नहीं दिया, सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया, और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने किलेबंदी नहीं बढ़ा सकती। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। तो सिराजुद्दौला और उसके जो क्या उन्होंने ये कहा है कि अब उनका जो राजस्व है वो कम होता जा रहा है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं है, वो टैक्स नहीं देना चाहती। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। मतलब राजा जो रहे हैं उन्हें अपमान करने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने। कंपनी का कहना है कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। मतलब बेतुकी मांग है, जो टैक्स मांगते हैं, कुछ करते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार टैक्स हटा दे, शुल्क हटा दे, तभी। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उन्हें अपनी आबादी बढ़ानी होगी और गांव खरीदने होंगे और किलों का निर्माण करना होगा, तभी वो अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ये उनकी सोच रही है। और ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। या टकराव की परिणति प्लासी के युद्ध में 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। उसका एक जहाँ बात करते हैं, 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, वो डरी हुई थी। सिराजुद्दौला को जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी, मतलब जो उनके इशारों पे कार्य करे, जैसा वो चाहे वैसा ही काम करे। वो कठपुतली है, यहाँ बताया भी गया है, जो से व्यापारिक रियायतें और सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। जो वो चाहें वो नवाब उनके लिए वैसा ही काम करे, क्योंकि अभी भी वो राजा नहीं बनना चाहते। कंपनी ने प्रयास किया और सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, क्योंकि कंपनी तो चाहती थी कि ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जाए जो उनकी माने, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए जो उन्होंने चुकाना था, जो अब तक नहीं चुकाया। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाज़ार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। बंगाल के अंदर जो कासिम बाज़ार में फैक्ट्री थी, उस पर
नवाब की फ़ौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला लगा दिया गया जहाँ से व्यापार करते थे अंग्रेज़ों ने हथियार छीन लिए और उन्होंने जहाज़ों को घेर लिए। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर दिया। सिराजुद्दौला ने उधर की तरफ कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। तो ये बात यहाँ कहना चाहता है। उसके बाद कलकत्ता की ओर उन्होंने जो मद्रास के अफसरों ने कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना का गठन किया गया। रॉबर्ट क्लाइव रवाना कर दिया। इस सेना ने नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिली। नौसेना आप समझते हो, एक वायुसेना, एक जल सेना, एक थल सेना। नौसेना जिसको समुद्री सेना कहा गया है। और इसके बाद जो आगे नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और एक उसके सेनापति ने एक मीर जाफ़र को कारगुजारी थी, क्योंकि मीर जाफ़र है वो अंग्रेज़ों के साथ जा मिला था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई और सिराजुद्दौला को शासन से हटाकर मीर जाफ़र को जो क्या है नवाब बनाया गया, राजा बनाया गया। यहाँ ये बात रखी गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे उसमें आगे। तब तक धन्यवाद आपका।